लेकिन महिलाओं के अंदर छूत का नहीं घुसा। कि आप लोग सनातन और हिंदू संस्कृति और वैदिक संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। देवता का भाषा है तो देवता समझ जाता है संस्कृत में। अब पैसा लेना होता है तो कहता है कि हिंदी में 51 रुपया लाओ। अरे उसको भी संस्कृत में मांगना चाहिए। तुलसीदास जी गुस्सा में रामायण लिखा और वो गुस्सा का दो कारण लगता है। जो ग्रंथ जो है सो औरत की इज्जत को धज्जियां उड़ाए हुए है, फिर वो पवित्र ग्रंथ कैसे हो सकता है। दिलीप यादव जी मेरे साथ हैं और इन्हीं के गांव में, इन्हीं के आवास पर इस वक्त आए हुए हैं और इन्हीं के परिवार में दिवंगत लखनी यादव जी का आज शोक सभा है। और ये बाल मुंडन नहीं करवाए, देख रहे हैं आप, इनके शरीर में, इनके माथा में एक छुतका है, छुतपन घुसा हुआ है, अनटचेबिलिटी घुसा हुआ है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आप इतना घोर अनर्थ क्यों कर रहे हैं बाल मुंडन न करवा के? ये घोर अनर्थ कहाँ है? अरे हमको इतिहास की जानकारी नहीं थी तो हमारे समाज के लोग अंधविश्वास पाखंड में डूबे हुए थे। हमारे पूर्वज, उनको शिक्षा से दूर किया गया था। जब हमको ये जानकारी हुई कि नहीं, वास्तव में ये बाल मुंडन तो अपमानित शब्द है, बाल मुंडन कराना ही चाहिए, क्योंकि वो कहा गया है कि बाल मुंडन करवाना, माथा मैंने छील देना, मैंने जो उसका ठग लेना, उसका शोषण करना किसी को, तो उसका मतलब होता है बाल मुंडन। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बाल मुंडन का। और जहाँ तक बाल मुंडन का सवाल है तो बाल मुंडन महिलाएं माथा पटक पटक के रोती है। ये हमारी मामी एक्सपायर की थी और जब हमारी मामी एक्सपायर की तो तमाम महिलाओं को मैं देखा कि सभी माथा पटक पटक के रो रहे थे, लेकिन मैं माथा नहीं पटक रहा था। मैं भी रहा था, लेकिन खड़ा रो रहा था। महिलाएं माथा पटक पटक के रो रही थी, लेकिन महिलाओं के अंदर छूत का नहीं घुसा। ये सर मुंडन कराना, बेवकूफ़ बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना है, ठगना है। सर मुंडन का ही कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी तरफ से इसका कोई संबंध नहीं है। कि आप लोग सनातन और हिंदू संस्कृति और वैदिक संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहें, क्यों बर्बाद करने पर लगे हैं? नहीं, ये सत्य की ओर जब हम बढ़ते हैं ना तो हमको कहा जाता है कि पुरानी संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को समाप्त किया जा रहा है। कहीं कहीं से ये भी आता है, धमकी मिला है, कहीं कहीं से ये भी कहा जाता है कि आप जो है इस संस्कृति को समाप्त कर रहे हैं और आपको निकलना दुर्लभ है, आप नहीं निकल सकते हैं। इस तरह की धमकी भी मिलता है। तो इस संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है वो असली संस्कृति पर हम आ गए हैं, तो वो कहता है कि नहीं, ये हमारे वैदिक संस्कृति को समाप्त। उसकी कोई संस्कृति थी नहीं। ये संस्कृति हमारी संस्कृति है, जो 2000 वर्ष पहले की संस्कृति है कि मनुवादियों ने इस भारत में आके हमारी संस्कृति को बंद कर दिया और अपनी एक संस्कृति थोप दिया। ये तो हमको पता चला है। सत्य कहूँ तो मारा जावा, झूठा जग पतियावा, ये हमारे महापुरुषों ने कहा है। आज समाज के अंदर जब सत्य को मैं लाया हूँ तो हमारे समाज के कुछ लोग अंधविश्वासी, जो पाखंड में डूबे हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि अरे भाई ये तो अनर्थ कर रहा है। उसी बात को आपने भी हमसे सवाल किया है। बात सही है, बात सब लोग यही कहते हैं, ये बर्बाद हो रहा है, संस्कृति बर्बाद हो रहा है, वैदिक संस्कृति समाप्त हो रहा है। नहीं, हमारी मूल संस्कृति जो अपनी संस्कृति थी, महामाना गौतम बुद्ध की संस्कृति, उस संस्कृति को मैं अपने समाज में स्थापित कर रहा हूँ। और तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से कोई भी मनुवाद या ब्राह्मणवाद कोई भी सामने आकर तर्क नहीं कर सकता है। धर्म कहता है, मनुस्मृति कहता है, वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में बराबर नहीं हो सकता है कोई। और आप तो मंच पर सबको, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सब जात को बुला के तो धर्म नाश करवा दिया। अरे आपको पता नहीं है, इस देश की बहुत ही बड़ी विडंबना है। विडंबना क्या है? जो भीख मांग करके खाए, जो भीख मांग के खाता है वो सबसे श्रेष्ठ। जो वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, उसका नाम है ब्राह्मण। जो भीख मांग के खाए वो सबसे श्रेष्ठ, और जो छीना झपटी खाए वो दूसरा श्रेष्ठ हुआ क्षत्रिय, और तीसरा जो बेईमानी शैतानी करके खाए वो तीसरा श्रेष्ठ हुआ वैश्य, और जो कमा के खाए और जो मेहनत करके खाए, जो सर्व संस्कृति को के हिसाब से अपनी जीवन पद्धति जीने का प्रयास करे, वो समाज में सबसे नीच होता है। उतना ही नहीं, जो जितना ब्राह्मणी संस्कृति में जो जितना कड़ी मेहनत करेगा उतना ही नीच बनता जाएगा। ये संस्कृति है भारत की। प्रमोशन, उस व्यवस्था में प्रमोशन नहीं है क्या? कोई नहीं, वो तो अस्थाई कर दिया। ये तो बाबा साहब ने कुछ IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना दिया। कुछ हमारे समाज के लोग जो इसको घमंड है कि हमको मारे ये महापुरुषों की बदौलत नहीं, ये देवी देवता के बदौलत मिला है, लेकिन उनको पता नहीं है। सबसे पहले जब मनुस्मृति जब लागू होगी नहीं देश में, और 2024 के बाद जब ये व्यवस्था समाप्त होगी मनुवादी, तो सबसे पहले घर
पर उन्हीं का ढहेगा जो आज मनुवाद का पालन कर रहे हैं। जहाँ तक श्राद्ध की बात कर रहे हैं, हमारे मनुवाद में है क्या, लोग शायद मानते हैं दो जीवन, एक जीवन जो अभी हम जी रहे हैं और दूसरा जीवन एक दिमाग में बैठा दिया गया है, डर बना दिया गया है कि मरने के बाद भी एक जीवन है, जबकि वो कहीं से कुछ नहीं है। तो जीवन के बाद के जीवन की चिंता करना यह पागलपन है, यह मूर्खता है। जीवन के बाद कहीं कोई जीवन नहीं है, हम उसके लिए चिंता करें कि अरे हमारी मामी मर गई तो क्या पहनेगी, क्या खाएगी, कहाँ सोएगी, जिसको हमने अस्तित्व को जला दिया, जो पूरा नामो निशान मिटा दिया, उसकी चिंता करेंगे कि कहाँ खाएगी, क्या सोएगी, कहाँ क्या मतलब पहनेगी, उसकी चिंता करेंगे। हम चिंता करेंगे अपने बाल बच्चों की। जो बाल बच्चा मेरे सामने है, जो इन्होंने छोड़ गया है और वो दायित्व मेरे ऊपर सौंपा है, हम आने वाले पीढ़ी को अपने बच्चे के लिए चिंता करेंगे। मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, मेरे बच्चे की भोजन कैसे होगी, मेरे बच्चे की कपड़े की व्यवस्था कहाँ से, इसकी व्यवस्था जीवन में है तो उसकी चिंता होनी उसकी चिंता होनी चाहिए। वो जीवन में थे तो उनकी चिंता, उनकी चिंता हुई। अब वो समाप्त हो गए, मैं उनका मान सम्मान कर दिया। मैं उनका अगर पूजा तो नहीं है उसको शब्द, लेकिन इसको पूजा ही मानिए देहाती वाला में। अभी आप देख रहे हैं मैं उनकी पूजा कर दिया फूल माला चढ़ा के, और ये सौभाग्य की बात है इनके लिए। निश्चित रूप से हमारी मामी कहीं ना कहीं से, आपकी मामी थी? हाँ मामी थी हमारी, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह काफ़ी संस्कारी महिला थी कि किसी को ये भाग्य ये प्राप्त नहीं होता है कि इतने दूर दूर से और ऐसे ऐसे विद्वान मणिपुर से चल के और पूरे बिहार से चल के आकर के उनको फूल चढ़ाने का मौका मिला। यही तो सबसे बड़ा जैसा मान है, इससे बड़ा और हम ऋणी है कि इतने दूर से लोग आकर के हमारी मामी पर पुष्प अर्पित किए हैं। ब्रह्मांडवादी व्यवस्था में, हाँ ये व्यवस्था का देना है। ब्रह्मांडवादी व्यवस्था में क्या, पिंड काटता, दो चार लोग बैठे रहते, एक आध हजार मक्खी, एक आध लाख मक्खी बिन बिनाते रहता, उस संस्कृति में गाली दे रहा है, कहीं मतलब। यहाँ जो भी कुछ हुआ हिंदी में हुआ, जो भी कुछ हुआ हिंदी में हुआ। एक एक बात को लोग समझने का प्रयास किए, यहाँ संस्कृत में नहीं कही, और यहाँ पर 500 की संख्या में लोग बैठे। आपको कैसे समझ में आएगा, वो तो देवता के भाषा है। अरे देवता के भाषा, वो देवता ओकर भाषा उहे समझता है। अब हिंदी में देवता की भाषा है तो देवता समझ जाता है संस्कृत में। अब पैसा लेना होता है तो कहता है कि हिंदी में 51 रुपया लाओ। अरे उसको भी संस्कृत में मांगना चाहिए, पैसा मांगेगा हिंदी में और कहेगा कि देव भाषा है। मतलब कैसा देव भाषा है भाई, कि भारत की मूल है ना यहाँ की भाषा हिंदी भाषा, हिंदी राष्ट्र, हिंदू भाषा, हिंदी जो है अपना क्षेत्र का अलग अलग नहीं पूरे भारत की जो है राष्ट्रभाषा हिंदी माना जाता है। हिंदी, हाँ हिंदी ही माना जाता है। तो हिंदी जब माना जाता है तो उन देवताओं को हिंदी तो पहले समझना चाहिए। ना हिंदी समझे तो विदेशी है तो यूरेशिया के लोग हैं, अरे इंग्लिशे समझते, कुछ समझते नहीं, संस्कृत समझेंगे। उस संस्कृत जो बोलता है वो खुद ही नहीं समझता है। जो ब्राह्मण होता है उससे पूछे ना, खुद नहीं समझ, हम लोग के सामने नहीं टिकता है। वो जब पूछने लगते हैं इतना ही कहा जाता है हिंदी में कराओ ना, हाँ जोड़ लेता है, हिंदी में हमसे नहीं होगा। आपने तुलसीदास का वर्णन करा, अकबर के दरबार में बैठकर उन्होंने क्या क्या लिखा, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा। तो हम चाहेंगे कि उसकी चर्चा कीजिए आप हमारे। देखिए, मैं पूरे ग्रंथकार तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं अपना अध्ययन किया हूँ उसमें मैं यह पाया कि तुलसीदास जी के रामायण को जो संस्कृत में जो चौपाई में जो उनके द्वारा जो अवधी भाषा में लिखी गई है, उसका पूरा हिंदी ट्रांसलेटेड फॉर्म में यदि पढ़ा जाए तो उसमें यही मिलता है कि तुलसीदास जी गुस्सा में रामायण लिखे हैं। अच्छा। और वो गुस्सा का दो कारण लगता है कि पूरे मैंने भारत के जितने भी माने कि जो 4 वर्ण बना दिए, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र, उस सभी नारियों का उन्होंने अपमान किया। उसके बाद में फिर जितने भी अभी शूद्र में जो गिनती लोग किया है मनुवादी प्रथा के अनुसार, मनुवादी सिस्टम के अनुसार, उन सब पर उन्होंने गालियों को बौछार डाल दिया। और उसके बाद भी लोगों ने करार कर दिया कि यह पवित्र ग्रंथ है। तो पवित्र ग्रंथ, जिस ग्रंथ में गाली दिया जा रहा है, जो ग्रंथ जो है सो औरत की इज्जत को धज्जियाँ उड़ाए हुए है, फिर वो पवित्र ग्रंथ कैसे हो सकता है।